बिहारी लाल रण छोड़ राय श्याम सुंदर श्री रमणे महाराज हर हर न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल अंतरात्र विकसा सख उदयवान प्रेम महात्म ज्ञान को प्रकट करता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का निर्णय है महात्म ज्ञान पूर्वक की हुई भक्ति ही सुदृढ़ भक्ति है। पर यह महात्म ज्ञान विरह की दशा में प्रकट हुआ है। यद्य प्रेम संयोगात्मक नहीं है, वियोगात्मक ही है, पर गहरी प्रियता में महात्म ज्ञान की विस्मृति रहती है। गहरी यद्यप संसार में जहां कहीं जिसकी जिससे प्रियता होती है और सभी अपने अपने प्रेमियों को ईश्वर बुद्धि से ही देखते हैं, पर ईश्वर बुद्धि से ईश्वर से प्रेम होने के बाद ही संभव है, लोक जगत में नहीं। इसलिए इश्क लैला का वराए नाम था, उसका तो परवरदिगार से काम था। आज भगवान इस श्लोक पर बड़े बड़े तत्ववेता अष्ट सखाओं ने भी गोपियों को एक नंबर में रख दिया है। ये नियम है कि श्री कृष्ण प्रेम जिसके भीतर खिलता है उसकी बुद्धि में तत्व ज्ञान के फूल अपने आप खिल जाया करते हैं, क्योंकि 11 स्कंद में ये बात भगवान ने स्वयं कही। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, रन्यत्र चैस त्रिक एक काल, प्रपद्यमान यथा तस्य तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो नुभास। उद्धव, मेरी भक्ति एक समय में मानव हृदय में 3 काम करती है। बोलो राधे राधे। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति। पहले तो
उसके जितने अटैचमेंट्स हैं, आसक्तियां हैं, भक्ति उनको निर्मूल कर देगी। दूसरा, उसकी बुद्धि में तत्वज्ञान के फूल खिला देगी। तीसरा, भगवत रति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। यानी मेरी भक्ति के प्रभाव से उसे हमेशा मेरी भगवत्ता का बोध रहेगा। बोलो राधे राधे। ये गोपियों के गोपी गीत के इस श्लोक में देख लो आप। और उसकी रति नाम प्रीति का। उसकी रति मेरे चरणों में ही हो। गोपी सखाओं ने कहा, गोपी प्रेम की ध्वजा। तबने आगे खिसक आओ, बात मत करो। प्रेम की ध्वजा प्रेम की मंदिर, उसमें देव, उसमें शिखर, और शिखर के ऊपर ध्वजा फहरा रही है कि प्रेम की ध्वजा प्रेम की ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने। देखो प्रेम में कितनी सामर्थ्य। एक बात बताऊं मैं, ज्ञान तो परमात्मा को सार्वजनिक बनाता है, प्रेम में एक निजीपन होता है। इसलिए पुराने श्रोता तो को आश्चर्य नहीं होगा, नए लोग, निजीपन क्या है? जो क्राइस्ट का बाप बन सकता है वही मोहम्मद का दोस्त भी बन गया। और सूफियों ने उसी मालिक को, परमात्मा को अपना माशूक माना। यानी क्राइस्ट की आत्मीयता जो है पिता और पुत्र के रूप में प्रकट हुई, निजीपन। हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के पैगंबर, उनकी जो आत्मीयता थी खुदा से, वो सख्त भाव में थे। निजीपन आया। सूफियों ने कहा वो मेरा महबूब है। बोलो राधे राधे। तेरा राज ही मेरा राज है, तेरी इश्क ही मेरी नमाज है। थोड़ी कृपा रखोगे तो कथा का रस आएगा। और अगर कृपा, ये तो बहुत शांत प्रांत है, पर इस शांत प्रांत में भी कभी कभी बाढ़ में गंदा पानी आ जाता है। बोलो राधे। तेरा राज ही मेरा राज, तेरी इश्क ही मेरी नमाज है, इश्क
मेरी आवाज है। प्रेम। इस आसन में बैठो, ये योग है। पीठ की रीढ़ सीधी करो, ऐसे नाक करो। अरे बोले तुम प्रेम की पाठशाला में गए भी नहीं हो। ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है, ऐसे बैठो वैसे बैठो, पूरब की तरफ मुंह करो, ये व्यायाम। तुमने एक जाम नहीं पिया है किसी आशिक के मुख से, इसलिए तुम व्यायाम करते घूम रहे हो। वहां मक्का मदीना की कीमत नहीं है, मोहम्मद के सिजदा की कीमत है। एक एक आंसू से वृंदावन का कण भिगोया है गोपियों ने। वृंदावन की सारी भूमि गोपियों के प्रेम के आंसुओं से सींची गई है। भक्ति रूपी कल्पलता का सिंचन जो है वो आंसुओं से ही हुआ कर। आंसुअन जल सींच सी प्रेम बेली बोए, प्रेम बेली बेली बोई, प्रेम बेली बोई। आंसुओं के जल से तेरी इश्क ही मेरी नमाज। मैं तुमसे पूछता हूं, इनसे नहीं तुम्ही से, ये तो जानते भी नहीं। तुम्हारा कोई प्रिय जब बाहर चला जाता है, उसकी याद के लिए घड़ी देखती हो, कोई आसन लगाती हो। अरे उसकी याद रह रह के आती है। यही तो भक्ति, यही प्रेम का स्वरूप है, यही प्रेम का। तेरी इश्क ही मेरी नमाज है, तेरी इश्क मेरी नमाज है, इश्क मेरी नमाज है, तेरी इश्क मेरी नवाज। जहां मिल गए तेरे नक्श पा, वहां सिर को मैंने झुका दिया, वहां सिर को मैंने झुका, वहां सिर को मैंने झुका दिया, वहां सिर को मैंने झुका। निजीपन प्रेम में आता। शरणो सखी कौतुक में कम, नंद निकेतांगणे। शरणो सखी कौतुक में कम। सखी मैं तो एक कौतुक सुनाऊंगी, बोलो राधे राधे। राधे राधे। नंद के आंगन में मैं देख के आया हूं। ये पढ़े लिखे लोगों सुनो यारो, प्रेम अंधा होता है, काम अंधा होता है। जो प्रेम को अंधा कह रहा है उसने जीवन में प्रेम कभी चखा नहीं है। वो वासना के कीच में अभी फंसा हुआ है। वासना का संबंध शरीर से है, प्रेम का संबंध चेतना से है, आत्मा से है। गोधूल धूसरांगो नक्तति वेदांत
सिद्धांततः गोधूल धूसरित, वो वेदांत का सिद्धांत जो ब्रह्म बोध है, वो ब्रह्म जो है यशोदा के आंगन में लुंठित हो रहा है। बोलो राधे राधे। ये प्राकृत बालक नहीं है। तमद्भुतम बुझे क्षणम, ये प्राकृत बालक, इससे मोहब्बत करने वाले साधारण लोग नहीं होते हैं। साधारण लोग तो गली कूचों में इधर उधर घूमा करते हैं, उनको इस इश्क का कुछ पता ही नहीं है। वो गटर के पानी को गंगा जल कोई माने तो उसकी नासमझी मानी जाएगी, तो नहीं मानी जाएगी। तो सूफियों का निजीपन परमात्मा को महबूब माना। वास्तव में परमात्मा ही महबूब है। अगर तुम बहुत गहराई में उतरोगे तब तुमको पता चले। उसको महबूब मान के चैतन्य भी रोए, मीरा भी रोई, पर उनकी आंसुओं में कोई अभाव नहीं था, दरिद्रता नहीं थी। रोए तो सभी लोग, और तुमने दिन में कई बार रड़ती छोड़ो, पर उन आंसुओं के मूल में कोई न कोई भीतर छिपी हुई अतृप्ति है। अरे अभाव में रोने वालों बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन भाव की गहन दशा में रोने वाले चैतन्य और मीरे थी। बोलो राधे। इसलिए आज उनके आंसुओं की सुगंध सारे विश्व में है। इसलिए सबसे बढ़िया बात निजीपन। सूफियों ने उस अनंत कोटि परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु को अपना महबूब माना। तुम क्या अपना मानते हो? ये तुम्हारे भीतर की बनावट। मोहना चलायो नैनाती, मोहना चलायो नैनाती, मोहना चलायो देखो, नैनाती। मैं इन कलाकारों को दिखा रहा हूं, सब स्वरबद्ध बोल रही हैं। ये गुजरात की क्वालिटी है। तुम आगे पीछे हो सकते हो, ये नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। चलायो नैनाती, मोहना चलायो नैनाती, हिय में साल रहो मोहना चलायो नैनाती, मोहना चलायो नैनाती। आज उसके भीतर दर्द पैदा है। તમને બધાનું મંદી का दर्द है, लेकिन ठाकुर का दर्द न थी। अरे मंदी तेजी तो ये व्यापार में आती जाती रहती, उतार चढ़ाव जिंदगी के पथ में अनिवार्य है। अगर एक सी परिस्थिति रहे तो जिंदगी का पता ही नहीं चल पाएगा। मैं बन व्याकुल
फिरत अकेली मैं बन व्याकुल फिरत सामरे न जान मेरो पीर मोहना चला नैना अरे जिसके भीतर परमात्मा का दर्द पैदा नहीं हुआ उसने इस पृथ्वी में बोझा ही रहा हो। मैं दधि बेचन जाति वृंदावन मैं दधि बेचन जाति वृंदावन संग सखिन की भी संग सखिन की भी अचानक आय गयो अररररर मोहना चलायो नैना मोहना चलायो नैना मोहना चलायो नैना प्रेमराज कोई सखी बड़ी रो रही थी। बोलो राधे बोलो राधे अरे प्रेम से बोलो यारो राधे। तुम्हारा गुप्त सुप्त प्रेम खिले तो यार कम से तुम जिंदगी में समझ सको कि प्रेम क्या चीज है। रो रही थी। दूसरी सखी पूछी है तमने काहे रड़ो छो? वो बड़ी पीड़ा छे। शू पीड़ा छे? अरे सखी मैं क्या बता वह नंद के लाडले ने मेरे अबीर मार दई। बोले अबीर मार दई तो जमुना जी में जाके सिर डुबो और आंख खोल धुल जाएगी। बोले वो तो धुल गई है। अबीर तो सखी निकल गई पर वो अहीर को ना निकल रहे हो। हाय 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 यह है प्रेम। जिन गोपाल कियो बस अपने उर्धरी श्याम भुजा उर्धरी श्याम भुजा उर्धरी श्याम भुजा देखो उन गोपियों की ये निजीपन। एक परमात्मा से तुम्हारा ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें तुम्हारे अपनापन की झलक है। अपनापन की झलक। मेरा कन्हैया मेरा कान्हा मेरा कृष्ण। भगवान को एक बात बताऊं, जब तक ममत्व के कोष्ठ में भगवान नहीं आएंगे तब तक प्रियता कभी नहीं आएगी। और प्रियता जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी
तब तक जीवन बड़ा नीरस रहेगा, ऐसे रहेगा जैसे शमशान घाट का सूखा वृक्ष। अरे वो जीवन नहीं है, जिसमें प्रियता नहीं है, बड़ा रुख है। आज समाज में इतना रूखापन बढ़ रहा है। इन 5-7 सालों में तो इतना रूखापन बढ़ गया है कि हिंसा, दुराचार, अविश्वास, विश्वासघात, ये जितनी प्रतिक्रियाएं हैं, ये रूखेपन की पहचान है। भाई भाई से प्रेम नहीं है, उसका विश्वासघात कर दिया है। निजीपन, ममता के कोष्ठ में बना। इसलिए मैया ने जब उखल से बांधा तो गोपियों ने कहा, मैया मैं तो खोल दूंगी, बोलो राधे राधे। बोले तुम्हारे खसम की कसम है जो खोल दो, तुम्हारे पति पुत्रों की कसम है, बोले जमुना जी में बह जाए मैं तो खोल दूंगा। बोले अच्छा ना मानोगी? बोले ना मानो। मैया तुम्हें मालूम नहीं है कितनी चिर पिपासा के बाद आज ये नेत्रों के विषय बने हैं, उनको तुम बांध रही हो, बांध दिया है। अच्छा कितनी प्रतीक्षा की। नंद भवन को भूषण मान, नंद भवन को नंद भवन को भूषण माही, नंद भवन को भूषण माही। यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर, राधा रमण परम सुखदाई, राधा रमण परम सुखदाई, राधा रमण परम सुखदाई, राधा रमण परम सुखदाई। नंद भवन को भूषण माही, नंद भवन को भूषण। शिव को धन संतन को सर्वश, शिव को धन संतन को सर्वश, महिमा वेद पुराण गाई, महिमा वेद पुराण गाई, महिमा वेद पुराण गाई।
नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को जीवन गिरधर, गोकुल गाँव को कुंवर कन्हाई, गोकुल गाँव को कुंवर कन्हाई, गोकुल गाँव को कुंवर कन्हाई, गोकुल गाँव को कुंवर कन्हाई। मैया मैं खोल दूंगी, प्रेम के बंधन को ठाकुर बड़ा मीठा मानते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए तो उन्होंने बैकुंठ छोड़ा है, भूलोक में आए हैं गोलोक छोड़कर। कोई अरे जिंदगी में कोई तुम्हारा कोई अपनापन होता है कहीं? जिसके जीवन में किसी का कोई अपनापन नहीं है, उसका जीवन बड़ा नीरस होता है। इसलिए उनका अच्छा, अब तुमको गोपियों लाला की कसम है। ये कसम शब्द जानते हो ना, जिसकी दिलाई जाती है वह एकदम ब्रेक लग जाती है कि अगर इसका हम उल्लंघन करेंगी तो जिसकी कसम दिलाई गई है उसका अनिष्ट हो सकता है। बोलो राधे। लाला की कसम, स्तब्ध गोपियां। पर एक बात जो कही है वो ठाकुर के भीतर आह्लाद पैदा हो। उनका अरे भटू, तुमने ही मेरे लाला को खराब किया है, तभी आज बांधने की नौबत आई है। भगवान रो पड़े कि मैया बांध भी रही है और मेरा कह रही है। भैया प्रेम का तमाचा मीठा लगता है, और प्रेम न हो तो आरती उतारते रहो तो बोर हो जाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए ठाकुर ने कहीं कहा है, अगर कृष्णावतार में मैया का मुझे दूध न मिलता, स्तनपान न करता, और सखाओं की मैं जूठन न खाता, और किशोरी जी के अगर चरण न चापता तो मेरे अवतार का प्रयोजन सिद्ध न होता। बोलो राधे। यानी प्रेम की ये पराकाष्ठा है। वात्सल्य ऊंचाई को शिखर पर पहुंच गया, ब्रह्मपुत्र बनकर के मां का दूध पी रहा है। सखरस शिखर पर पहुंच गया, परमात्मा अपनी भगवत्ता को भूल करके ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है। मधुर भाव की पूर्णता यह है कि अपनी भगवत्ता को भूलकर बैठो पलोटत राधिका पाए। ये पूर्णता है। कहा भयो ब्राह्मण कुल जन्मे। अरे ब्राह्मणत्व का अहम तो निंदनीय है। कहा भयो ब्राह्मण कुल जन, सेवा सुमिरन सेवा सुमिरन
सुमिरन तेई पुनीत दास परमानंद पुनीत दास परमानंद जय हरि सन्मुख जाने जय हरि सन्मुख जाने प्रेम की ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा। उनके प्रेम के साथ महात्म ज्ञान इस श्लोक में प्रकट हो गया है। तुम गोपिका नंदन ही नहीं हो, तुम नंद नंदन ही नहीं हो, व्यंग किया गया है। तुमको यशोदानंदन हम कहें, તમને यशोदानंदનનું લક્ષણ मिले છે। यशोदा के दरवाजे से कभी कोई निराश नहीं जाता है। यशोदा किसी को दुखी नहीं करती। ये तुम्हारे यशोदानंदन के लक्षण हैं या यमुना की पावन पुलिन में और हमारे भीतर पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। बोले तुम्हारा दर्द मुझे मीठा लगता है ठाकुर। बोलो राधे राधे। अगर जीवन में अनुभव करो उसके आगे ब्रह्मानंद बड़ा हल्का पड़ जाता है। योगियों की समाधि, तत्ववेताओं का तत्व, ब्रह्मवेताओं का ब्रह्म सुख प्रेम की पीड़ा के सामने बिल्कुल फीका लगता है। जैसे बिना मीठू नु दाल, फिर लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे रामायण में लिखा है। ये मेरी कल्पना नहीं है। सारे व्यंजन बनाओ, जरा सा मीठू न डालो। ऐसे ही अरे तुम्हारा दर्द मुझे मीठा लगता है। प्रेम की पीड़ा फिर कालकूट कटुता गरलस निर्वासन निस्संदेन मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचना। रूप गोस्वामी बोले प्रेम की पीड़ा कैसी होती है जनाब, जरा बताओ तो। बोले कालकूट जहर भी हल्का पड़ जाएगा उसके आगे, इतनी पीड़ा है। लेकिन मिठास क्या है? बोले अनंत अनंत अमृत भी उसकी क्षमता नहीं कर सकते। हाँ, अरे यार दर्द हो लेकिन तृप्ति न मिले, मिठास न मिले। मैया के पेट में दर्द होता है तो लाल का दर्शन होता है, भक्त के दिल में दर्शन होता है तब गोविंद का दर्शन होता है, हृदय में दर्द होता है। तुम गोपिका नंदन ही नंद नंदन ही नहीं हो। अब उनके महत्व को बता रही हैं। तत्ववेता लोग अपनी आत्मा में तुम्हारा अनुभव करके शांत हो जाते हैं। आत्मा में परमात्मा का अनुभव करना वेदांत है और जर्रे जर्रे में परमात्मा का दर्शन करना ये भक्ति है। बोलो राधे। तत्ववेता अपनी आत्मा में राम ने जो तू है सो मैं हूं, ये ज्ञानी की फिलॉसफी। जो मैं हूं सो तू है, आखिर अंश तो वही है, अंश तो वही है।
जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू, अंतरात्म दृक। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण गोविंद हरे, नारायण नारायण 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 गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल जय नारायण नारायण गोविंद हरे, नारायण नारायण गोपाल नारायण नारायण तत्ववेता ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा में ही परमात्मा का अनुभव करके शांत रस का आस्वादन, ये शांत रस। ज्ञानी आकुल व्याकुल नहीं होता, लेकिन भक्त उसी परमात्मा को अपनी इंद्रियों का विषय बनाता है, मन का विषय बनाता है, प्रीत का विषय बनाकर उसका स्वाद लेता है। देखो, भक्त चीनी नहीं बनना चाहता, चीनी का स्वाद बनना चाहता, स्वाद लेना चाहता है। ज्ञानी चीनी बन गया। अब मैं ब्रह्म हूं, आओ ब्रह्मदेव महाराज। ब्रह्म भाव में जो प्रतिष्ठित हो जाता है उसको सारा संसार ब्रह्म में दिखाई देता है। बोलो राधे। ब्रह्म ज्ञान अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मानंद की अनुभूति अलग चीज है। कहीं वेदांत सुनी आए, पत्नी से बोले मैं ब्रह्म हूं। अरे उन्होंने कहा सवेरे आवती काले सब्जी तो लाओ, दिया बनानी है, ब्रह्म हो तो बने रहे हो। ये कहां से रोग लग गया ब्रह्म में? डीकरा 3 दिन से बीमार है, डॉक्टर